हरे कृष्ण। श्री राधा कृष्ण सेंटर में श्रीमद् भगवद गीता के अध्ययन में आपका स्वागत है। अब तक हम भगवद गीता के कुछ श्लोक का अध्ययन कर रहे थे। आज कर्मयोग का अध्ययन करेंगे। दूसरे अध्याय में हमने आत्मा के बारे में अध्ययन किया है। हम दूसरे अध्याय में देख चुके हैं हमको हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव है या उद्देश्य है, ये कौन सा उद्देश्य है। 3 चीजों को अलग करना, ये मेन भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम और चैतन्य चरितमृत, ब्रह्म संहिता, ईशोपनिषद या हो या उपनिषद हो, सारे एक ही कहते हैं। हमको ये 3 चीजों को अलग करने आना चाहिए। वो कौन सी 3 चीजें हैं? आत्मा, परमात्मा और भौतिक चीजें। हमारी आत्मा हमने पिछले श्लोक में देखा है, महीवांशो जीवलोक के भगवान कृष्ण से परमात्मा के अंश है। भगवान कृष्ण हमारे परमात्मा है, उनके अंश है आत्मा। तो आत्मा का ये कर्तव्य बन जाता है, हम उनके अंश होने की वजह से हमारा ये कर्तव्य बन जाता है कि हम भगवान कृष्ण की सेवा करें। मगर ये न करते हुए मनःष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति, हम भौतिक चीजों में, कार्यकलापों में लगे रहते हैं। तो इसलिए हमको क्या करना चाहिए? भगवान कृष्ण की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि हम किसके अंश हैं? भगवान कृष्ण के अंश हैं। श्लोक में कहा गया है महीवांशो जीवलोके, जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में देखा है, हम भगवान कृष्ण के अंश हैं। तो हमको क्या करना चाहिए? भगवान कृष्ण की सेवा करनी चाहिए। मगर हम क्या करते हैं? भौतिक कार्यकलापों में लगे रहते हैं और हमें भौतिक प्रयत्नों पर निष्ठा होती है, श्रद्धा होती है। तो हम भगवान कृष्ण के कीर्तन करते हैं। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यमुना तीर यमुना तीर बनचारी, जय राधा माधव तुझ बिहारी, जय राधा माधव तुझ बिहारी, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि भक्तवृंद, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा, जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुमे। जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा, जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुमे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जय प्रभुपा निताई गौर हरि बोल निताई गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल। श्रील प्रभुपाद की जय। और इस तरह से हमने कीर्तन किया। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम। श्रवण हम आगे करने वाले हैं, कीर्तन किया हुआ है हमने, थोड़ा हम विष्णु स्मरण करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। हरे कृष्णा। और आज हम देखेंगे, हमने ये सुना है कि हम भगवान कृष्ण के वंशज हैं। हमने ये भी सुना है कि जो फेसबुक में लेक्चर सुन रहे हैं, पहले से ही सुन रहे हैं, उन्होंने ये सुना है कि अहम सर्वस्य प्रभवो, मेरी निर्मिति है। जो भी प्रकृति है, जो भी ब्रह्मांड है, जो भी देवी देवता के जो धाम है, सब मेरी निर्मिति है। मैंने सबको निर्माण किया है। और ये भी हमने देखा है कि प्रलय करने प्रभव प्रलयस्थ था, बनाते भी वो, करते भी वो हैं और नाश भी वही करते हैं। उत्पत्ति भी उनसे होती है और नाश भी उनसे ही होता है। दोनों भगवान कृष्ण की शक्ति से ही होता है। और भगवान कृष्ण ही निर्मिति भी करते हैं, उत्पत्ति भी करते हैं
और नाश भी करते हैं, ये हमने देखा है। तीसरा हमने ये भी देखा है कि भगवान कृष्ण की अध्यक्षता से ही ये सृष्टि का जो कार्यकलाप है, सृष्टि के कार्य भगवान कृष्ण की अध्यक्षता में होते हैं। सृष्टि का निर्माण भी भगवान कृष्ण की अध्यक्षता में है, सृष्टि का चलन भी भगवान कृष्ण की अध्यक्षता में है, और सृष्टि का नाश भी भगवान कृष्ण की अध्यक्षता में है। ये हमने पिछले कुछ श्लोकों में, जो फेसबुक के लेक्चर सुन रहे हैं, पिछले कुछ श्लोकों में हमने देखा है। अब हम ये सोचते हैं कि प्रभु जी आपने ये बताया कि भगवान कृष्ण सबसे श्रेष्ठ हैं, तो फिर हम क्या करें, कैसे कर्म करें? हमको भौतिक चीजों की आवश्यकता तो है, जैसे मैंने कहा है, हम आहार निद्रा भय मैथुन में लिप्त रहते हैं, भौतिक चीजों में लिप्त रहते हैं, मगर शरीर जो हमारा है वो भौतिक है, और शरीर से ही हम भगवान कृष्ण का नाम ले सकते हैं। तो हमारे शरीर के प्रति कोई कर्तव्य नहीं है क्या? बीवी बच्चों के प्रति कोई कर्तव्य नहीं है क्या? है, कर्तव्य है, मगर उन कर्तव्यों को कैसे निभाना चाहिए? ऐसे निभाना चाहिए जैसे कि एक बैंक का क्लर्क, बैंक का जो कैशियर है, वो जब पैसा निकालने कोई आता है तो उसको पैसे कैसे देता है? वो सिर्फ अपना काम करता है। आप अगर बैंक से 2000 रुपया विड्रॉ कर रहे हैं, बैंक से 2000 रुपया पैसा निकाल रहे हैं, तो जो कैशियर होता है, टेलर होता है, वो ये देखता है कि आदमी का साइन बराबर है क्या? बराबर है, साइन बराबर है। इसका कैश कितना लिखा है? 2000 रुपया लिखा है। तो वो 2000 रुपया गिनता है, बराबर गिनता है, और वो 2000 रुपया जो विड्रॉ करने आया है उसके हाथ में दे देता है। वो आगे पैसे का क्या करने वाला है ये उसको मालूम नहीं, पैसा उसके अकाउंट में और कितना बचा है ये उसको मालूम नहीं, उसकी कुछ जान पहचान नहीं है, कुछ नहीं है। वो उस पैसों से भी आकर्षित नहीं है, क्योंकि वो उसका पैसा नहीं है। कर्तव्य भी ऐसे ही करना चाहिए। जितना हमें भगवान कृष्ण ने कर्तव्य करने को किसी के प्रति बताया है, उस कर्तव्य को पार पड़ना चाहिए, मगर उसमें लिप्त नहीं होना चाहिए। अगर वही कैशियर आपको 2000 जो दे रहा है, उसको उस कैश से अगर आसक्ति हो जाए तो वो चोर कहलाएगा। ऐसे ही हमें जो प्रकृति दी है, प्रकृति में हम रह रहे हैं, वो भगवान कृष्ण की दी हुई है। अगर हम भगवान कृष्ण की प्रकृति में लिप्त हो जाएंगे, अगर उससे कुछ चुरा के हम आनंद करेंगे, सुख भोगेंगे उन चीजों का, तो हम चोर कहलाते हैं। तो ये सब चीज भगवान कृष्ण की दी हुई है, और हम सिर्फ कर्तव्य क्या कर रहे हैं? जो भी हमको भगवान कृष्ण ने जिम्मेदारी दी हुई है, उस जिम्मेदारी को अच्छी तरह से निभाना है, कर्तव्य समझ के करना है, मगर उसमें लिप्त नहीं होना है। ये कर्मयोग का साधन है, और इसलिए हम ये कर्मयोग देख रहे हैं। ये भगवत गीता में 3 अध्याय में कर्मयोग करके आता है। मैंने हमेशा दूसरे अध्याय में ये भी बताया है, कुछ श्लोकों में जो मैंने वर्णन किया है, जो हमने लेक्चर्स लिए हैं, और किसी के घर में, प्रभु जी के घर में लेक्चर्स लिए हैं, हिज ग्रेस देवऋषि प्रभु जी के घर में जो मैंने लेक्चर्स लिए हैं, उसमें मैंने ये बताया है कि हम इतर देवी देवता के प्रति भी हमारा कुछ कर्तव्य है भौतिक, मगर हम इतर देवी देवता में जो देवी देवता है, अगर हम उनकी भक्ति करेंगे तो हमें सिर्फ भौतिक चीजों की प्राप्ति होगी। देवी देवता का हमने करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करेंगे, अच्छा ही है, सत्व गुण में आ जाते हैं, देवी देवता की भक्ति करनी चाहिए। मगर अगर तो उनसे मिलेगा क्या? तो नहीं, हम तो किसी चीज की प्राप्ति के लिए देवी देवता का नहीं करते। तो अगर आप किसी चीज के लिए, प्राप्ति के लिए देवी देवता के पास नहीं जा रहे हैं, तो फिर वो आप गलत जगह डिपार्टमेंट में जा रहे हैं। क्योंकि देवी देवता का अगर आप पूजा भक्ति करेंगे तो आपको भौतिक चीजों का अवश्य लाभ होगा, और भौतिक चीजों आप नहीं मांगेंगे तो भी आपको मिल जाएगी, क्योंकि आप देवी देवता का कर रहे हैं। अगर आप जो लोकल एमएलए हैं उसका अगर आप थोड़ा बहुत चापलूसी करेंगे, उसको खुश करेंगे, तो आपको थोड़ा बहुत कुछ तो हेल्प करेगा ये, क्योंकि वो लोकल है। मगर जो भगवान कृष्ण है वो सबके मेन है, वो अवतारी है, अवतार नहीं है। उनसे सब प्रभाव प्रलय होता है, उनसे उत्पत्ति और उनसे विनाश होता है। देवी देवता के धाम भी, देवी देवता भी उनसे उत्पत्ति होती है। ये हमने कुछ श्लोकों में, पिछले श्लोकों में देखा है। तो अगर हम भगवान कृष्ण का करेंगे तो हमको भौतिक चीजों में पड़ना नहीं पड़ेगा।
हमने ये बहुत सारे लेक्चर्स में देखा है कि भौतिक चीजें हमें सिर्फ तंग करती है, हमें उसमें सुख नहीं मिलता। ये हमने पिछले एक लेक्चर में भी देखा है जो मैंने फेसबुक में दिया है। तो हम अभी उसमें ये देखेंगे कि कर्म कैसे करना चाहिए। तो उसके लिए हम कर्मयोग के तृतीय अध्याय के तीसरे श्लोक पे हम उसका अध्ययन करने की प्रयत्न करेंगे। तृतीय अध्याय के तीसरे अध्याय के 5वें श्लोक में, तीसरे अध्याय के पहले श्लोक में भगवान और अर्जुन पूछते हैं कि आप दो बातें बताए हैं, मैं एक ज्ञान अर्जित करूं या मैं कर्म करूं, आप दोनों में से कुछ बताइए। या तो आप पहले बोलते हैं बुद्धि से ज्ञान अर्जित करना चाहिए, दूसरा आप बोलते हैं कर्म करना चाहिए, तो फिर मैं दोनों में से क्या करूं। पहले श्लोक का हम अगर हम ये देखें तो हम अभी कौन सा श्लोक देखने वाले हैं, तीसरे श्लोक 5वां श्लोक देखने वाले, भगवत गीता के तीसरे अध्याय का 5वां श्लोक। हम उस श्लोक का और श्लोक का अध्ययन करेंगे, पहले श्लोक श्रवण करेंगे। भगवत गीता के तीसरे अध्याय का 5वां श्लोक। नहि कश्चित् क्षणम् अपि जातु तिष्ठति अकर्मकृत् कार्यते है अवश्य कर्म सर्व प्रकृति जैर्गुणैः। तीसरे अध्याय का 5वां श्लोक। ये भगवत गीता एक गीत है, हमें इसे गीत की तरह गाना चाहिए। तो कैसे गाना चाहिए, उसमें हमने देखना है। नहीं कश्चित् क्षणम् अपि, आप मेरे बात बोल सकते हैं। नहीं कश्चित् क्षणम् अपि, मैं आपके लिए रिपीट करता हूं। नहीं कश्चित् क्षणम् अपि जातु तिष्ठति अकर्मकृत्, जातु तिष्ठति अकर्मकृत् कार्यते है अवश्य कर्म, कार्यते है अवश्य कर्म सर्व प्रकृति जैर्गुणैः, सर्व प्रकृति जैर्गुणैः। तो ऐसे ही 5वां श्लोक है, हम इसका अर्थ देखेंगे। अर्थ जो दिया गया है, कृष्ण कृपा मूर्ति इस डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। हम इसका अनुवाद देखेंगे। अनुवाद प्रभुपाद जी क्या करते हैं, प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति से अर्जित गुणों के अनुसार विवश होकर कर्म करना पड़ता है, अतः कोई भी एक क्षण भर के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। तात्पर्य पढ़ेंगे कि मैं इस डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। हम पहले इसका अर्थ भी देखेंगे। नहीं कश्चित् कर्मण अपि देखा है हमने, उसका श्लोक का अर्थ क्या है। न नहीं, ही निश्चय ही, कश्चित् कोई, क्षणम क्षण मात्र, अपि भी, जातु किसी काल में, तिष्ठति रहता है, अकर्मकृत बिना कुछ किए, कार्यते करने के लिए बाध्य होता है, ही निश्चय ही, अवश्य विवश होकर, कर्म कर्म, सर्व समस्त, प्रकृति जय प्रकृति के गुणों से उत्पन्न, गुण ही गुणों के द्वारा। ये अर्थ बताए इस डिवाइन ग्रेस ऐसे भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। फिर अनुवाद देखेंगे। अनुवाद बताया इस डिवाइन ग्रेस ऐसे भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति से अर्जित गुणों के अनुसार विवश होकर कर्म करना पड़ता है, अतः कोई भी एक क्षण भर के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। तात्पर्य दिया है इस डिवाइन ग्रेस ऐसे भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। ये देहधारी जीवन का प्रश्न नहीं है, अपितु आत्मा का ये स्वभाव है कि वह सदैव सक्रिय रहता है। आत्मा की अनुपस्थिति में भौतिक शरीर हिल भी नहीं सकता। यह शरीर मृत वाहन के समान है जो आत्मा द्वारा चलित होता है, क्योंकि आत्मा सदैव गतिशील सक्रिय रहता है और वो एक क्षण के लिए भी नहीं रुक सकता। अतः आत्मा को कृष्ण भावनामृत के सत्कर्म में प्रवृत्त रखना चाहिए,
अन्यथा वो माया द्वारा शासित कार्यों में प्रवृत्त होता रहेगा। माया के संसर्ग में आकर आत्मा भौतिक गुण प्राप्त कर लेता है और आत्मा को ऐसे आकर्षणों से शुद्ध करने के लिए यह आवश्यक है कि शास्त्रों द्वारा अधिष्ट कर्मों में इसे संलग्न रखा जाए। किंतु यदि आत्मा कृष्ण भावनामृत के अपने स्वाभाविक कर्म से निरत रहता है तो वो जो भी करता है उसके लिए कल्याणप्रद होता है। श्रीमद् भागवत के पहले स्कंद के 5वें अध्याय के 17वें श्लोक में द्वारा इसकी पुष्टि की गई है। त्यक्त्वा स्वधर्मं चरणाम्बुजं हरेर्भजना पकोथ पतेतो यदि यत्र क वाभद्रम बुधमुष्य की को वार्थ आपतो भजताम स्वधर्मतः। यदि कोई कृष्ण भावनामृत अंगीकार कर लेता है तो भले ही वो शास्त्र अनुमोदित कर्मों को न करे अथवा ठीक से भक्ति न करे और चाहे वो पतित भी हो जाए तो भी इसमें उसकी हानि या बुराई नहीं होगी। किंतु यदि वो शास्त्र अनुमोदित सारे कार्य करे और कृष्ण भावना भवित न हो तो ये सारे कार्य उसके लिए उसके किस लाभ के हैं। अतः कृष्ण भावनामृत में के इस स्तर तक पहुंचने के लिए शुद्धिकरण की प्रक्रिया आवश्यक है। अतएव संन्यास या कोई शुद्धिकारी पद्धति कृष्ण भावनामृत के चरम लक्ष्य तक पहुंचने में सहायता देने के लिए है, क्योंकि उसके बिना सब कुछ व्यर्थ है। और हमने यहाँ देखा है, तात्पर्य दिया है इस डिवाइन ग्रेस ऐसे भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। इस तात्पर्य में हमने देखा है और हम अभी इसके बारे में विवरण सुनेंगे और विवरण का श्रवण करेंगे। इसके पहले मैं और आप हम सब मिलके हमारे गुरुओं का स्मरण करें जिसके वजह से हमें ये ज्ञान मिल रहा है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकाकार्थ राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। श्रील प्रभुपाद की जय। अब हम देखते हैं कि इसमें अनुवाद क्या किया है। अनुवाद इस श्लोक का ये बताया है, प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति के अर्जित गुणों के अनुसार विवश होकर कर्म करना पड़ता है। जैसे मैंने दूसरे अध्याय में आपको बताया था और एक लेक्चर में मैंने पूरा इसका डिस्क्रिप्शन दिया था कि 3 गुण होते हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। इन तीनों गुणों के द्वारा हमारे कर्म संचलित होते हैं। अब हमारे कर्म कैसे संचलित होते हैं? हमें हमारे पूर्व पुण्य कर्म और पाप कर्मों के अनुसार ये संचलित होते हैं। सत्वगुण क्या है? भगवान की भक्ति करना। रजोगुण क्या है? माया मोह के वश में पड़ना। और तमोगुण क्या है? अज्ञान। अज्ञान को तब कुछ भी कार्य करते हैं हम अज्ञान से करते हैं। देवी की भक्ति करते हैं उसमें अज्ञान है, हमको मालूम नहीं है देवी की भक्ति कर रहे हैं सही कर रहे हैं कि नहीं कुछ। और देवी की भक्ति क्यों करनी चाहिए? शिव जी की हम आराधना करते हैं, हमको ये मालूम नहीं शिव जी की आराधना क्यों करनी चाहिए। कभी शास्त्र हमने पढ़े नहीं है, बस किसी ने बताया इसलिए हम करते हैं। ये अज्ञान होता है। ये अज्ञान में मोह माया में पड़ते हैं और लालच में आते हैं। आलसीपना भी एक तमोगुण कहा गया है। हम आलसी बहुत है, हमको कुछ करना नहीं है। एक बार सुबह भगवान की पूजा कर ली, हो गया। फिर दिन भर अगर हम भगवान के बारे में कुछ
और श्रवण कीर्तन जप जाप कुछ नहीं करते, एक बार सुबह 1 घंटा पूजा कर लिए, मेरा काम खत्म। आलसीपना भी तमोगुण में आता है। तो ये सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, इन गुणों से प्रेरित होकर ही कोई व्यक्ति काम करता है। वो कर्म काम करना उसके हाथ में नहीं होता। मगर फिर भी हमने देखा है कि कुछ लोग और बहुत अच्छे प्रयत्न करते हैं, कुछ लोग और गाने में बहुत अच्छा प्रयत्न करते हैं, इंडियन आइडल में आ जाते हैं, अच्छा गाना गाते हैं, उनको फर्स्ट प्राइज मिलता है। तो वो कैसे प्रभु जी? कर्म की गति नहीं है, प्रयत्नों का अगर कुछ हिसाब ही नहीं है, तो वो प्रयत्न करके इतना पहले पोजीशन में कैसे जाता है? इसका ऐसे है, उसके पुण्य कर्म उस मामले में बहुत श्रेष्ठ है, गाने के मामले में उसके पुण्य कर्म बहुत श्रेष्ठ हैं। तो इसलिए उन पुण्य कर्मों की वजह से, सत्कर्मों की वजह से वो प्रेरित होता है कि वो वही करे जिसमें वो जीत जाए। पाप कर्म ज्यादा है तो हम ऐसे, हमको यही प्रेरणा मिलती है कि हम ऐसे कुछ कार्य करें जिसमें हमको यश न मिले। पुण्य कर्म और पाप कर्म इनकी वजह से हमारे ये 3 गुण प्रेरित होते हैं, और इन 3 गुणों के प्रेरित जैसे हमको प्रेरणा मिलती है, हम उसके अनुसार कर्म करते हैं। तो ये 3 गुण कैसे? किसी में सत्व गुण बहुत ज्यादा होते हैं, किसी को हेल्प करना है कि भगवान की भक्ति करने में कि कोई आदमी ज्यादा समय बिताता है। क्यों? क्योंकि वो सत्व गुणों में आता है। कोई सोता रहता है, नहीं मुझे नींद में बड़ा आनंद आता है, मैं खाता हूं और सोता हूं, उसको तमोगुण में आनंद मिलता है। ऐसे कुछ गुण हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। हम 3 गुणों के बारे में आगे और अध्ययन करेंगे। तो इन 3 गुणों की वजह से हमारे जो प्रकृति है हमसे कार्य करवाती है। हमारा जो मन है उन 3 गुणों के अधीन होता है, हमारी जो बुद्धि है उन 3 गुणों के अधीन होती है, और उसी से प्रेरणा प्रेरित होकर हम कार्य करते हैं। हमारी खुद की इच्छा के अनुसार हमारी इच्छाएं भी वो 3 गुणों से प्रेरित होती है। अगर मैं सोना चाहता हूँ, तमोगुण प्रेरित है। अगर मैं भगवान की तो देवी देवता की भी भक्ति करना चाहता हूँ, सत्वगुण से प्रेरित है। अगर मैं माया मोह में अटक गया हूँ, तो रजोगुण से प्रेरित है। कुछ न कुछ जो भी कार्य हम करते हैं वो किसी न किसी गुण से प्रेरित होता है। हम आगे देखते हैं अनुवाद में क्या बताया। अतः कोई भी एक क्षण भर के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। तो हम ये कहें कि हम कर्म ही नहीं करेंगे, हम सो जाएंगे, सोना भी एक कर्म है। हम नहीं बोलेंगे, न बोलना भी एक कर्म है। हम हाथ नहीं उठाएंगे, न उठाना भी एक कर्म है। शांति से बैठना, हम हाथ नहीं उठाएंगे मतलब हम शांति से बैठ गए, शांति से बैठना भी एक कर्म है। हम नहीं चलेंगे, हम बैठे रहेंगे, बैठना भी एक कर्म है। तो मैं कुछ भी करूंगा नहीं करूंगा ये बात नहीं हो सकता। कुछ न कुछ तो आप कर्म करेंगे, मगर वो कैसे करेंगे? 3 गुणों से प्रेरित होकर कर्म करेंगे। खुद के दिल से आप कुछ नहीं कर सकते। जो भी आपके पुण्य कर्म और पाप कर्म है, उन पुण्य और पाप कर्मों के द्वारा जो गुण उस समय काल के उस काल में जो गुण प्रेरित होगा, पुण्य और पाप कर्मों के हिसाब से जो गुण प्रेरित होगा, उस गुण के प्रेरणा से ही आप कर्म करेंगे। ये लॉजिक आप कर्मों का समझ लीजिए। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ, पिछले कुछ अध्यायों में भी, पिछले कुछ श्लोकों में भी मैंने वर्णन किया है, आप किसका भक्ति करते हैं वो गुण आप में ज्यादा प्रबल होता है। आप सत्वगुण की में भक्ति करेंगे तो आप उसमें ज्यादा प्रबल होंगे। अब तमोगुण के स्वामी के शक्ति भक्ति करेंगे तो आप में तमोगुण ज्यादा प्रेरित होंगे। अब रजोगुण के स्वामी की भक्ति करेंगे तो आप रजोगुण में ज्यादा प्रेरित होंगे। तो आपको किसकी भक्ति करनी चाहिए, ये इन गुणों के द्वारा हमको पता चलेगा। हम आगे देखते हैं तात्पर्य में क्या लिखा है। ये देहधारी जीवन का प्रश्न नहीं है, अपितु आत्मा का ये स्वभाव है कि सदैव वो सक्रिय रहता है। तो मैं इन सारे लेक्चर्स में, पिछले कुछ लेक्चर्स में मैंने आत्मा के बारे में ज्यादा जोर दिया है। आत्मा का ज्ञान हमें होना चाहिए। आत्मनिवेदनम, भक्ति का एक मार्ग बताया गया है। जैसे कि श्रवणम कीर्तनम, तो श्रवण किस चीज का करना चाहिए? आत्मा के बारे में। आत्मनिवेदन, जो आत्मनिवेदन के बाद श्रवणम आता है, वो एक सर्कल है, लास्ट या फर्स्ट नहीं है।
वो इस सर्कल में हमें 84 लक्ष्य के फेरे से अगर निकलना है तो नवविधा भक्ति के फेरे में हमको पढ़ना चाहिए। तो नवविधा भक्ति जैसे श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, दास्यम, साख्यम, ये जो है उसमें लास्ट आता है आत्मनिवेदनम। तो आत्मनिवेदन करके भी फिर श्रवणम, तो इसी चक्र में हमको पढ़ना चाहिए। ये भक्ति की नवविधा के चक्र में हमको पढ़ना चाहिए। अगर हम इस चक्र में नहीं पढ़ेंगे तो हम 84 लक्ष्य योनियों के चक्र में पड़ जाएंगे। अगर हम नवविधा भक्ति के चक्र में नहीं रहेंगे तो हम और आहार, निद्रा, भयतु, मैथुन, ये 4 चक्र में पड़ जाएंगे। अगर हम नवविधा भक्ति के चक्र में नहीं रहेंगे तो हम जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि इस चक्र में पढ़ेंगे। तो हम इस चक्र में अगर जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि इस चक्र में हमको नहीं पढ़ना है तो हमको आहार, निद्रा, भय, मैथुन इस चक्र से बाहर निकलने की कोशिश करनी चाहिए। मैं आपको शॉर्टकट बताता हूँ। जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, जन्म भी एक सहन करना पड़ता है, उल्टा लटकना पड़ता है माँ के पेट में। जन्म, मृत्यु भी है तो मृत्यु में कितना कठिन परिस्थिति होती है और कितना दुख सहना पड़ता है। कहते हैं 1000 बिच्छू जो काटते हैं उसका जो दुख होता है वो दुख हमारे मृत्यु के समय होता है, क्योंकि ये आत्मा जो है, हमारा मन जो है, हमारी बुद्धि जो है, हमारा अहंकार जो है, इस शरीर में इतना लिप्त रहता है कि वो शरीर छोड़ने को मानता ही नहीं है। उसको शरीर नहीं छोड़ना है, वो शरीर में इतना लिप्त है। तो जब यमदूत आते हैं और आत्मा को शरीर से बाहर निकालते हैं तो आत्मा तो शरीर को छोड़ना नहीं चाहता, मगर और फांस डाल के, यम का फांस डाल के जब आत्मा को खींचते हैं यमदूत तो उनको इतना दर्द होता है कि जैसे मानो 1000 बिच्छू काटते हैं। मृत्यु में इतना दर्द है। जन्म में भी बहुत दर्द सहना पड़ता है। आदमी को और बच्चे को मलमूत्र के पेट के अंदर क्या होता है, मलमूत्र होता है। उस मलमूत्र के अंदर उल्टा लटकना पड़ता है। और जो अगर औरत ने कुछ, माँ ने अगर कुछ तीखा खा लिया तो बच्चे को जलन होती है। माँ अगर कुछ दुखी है तो बच्चे पे इफेक्ट पड़ता है। माँ ने अगर कुछ गलत दवाई ले ली उसका असर होता है तो पेट से बच्चा जब जन्म लेता है तब या तो वो बहरा या गूंगा चलता है। तो माँ ने बहुत उसमें और केयर करना चाहिए, बहुत उसे ज्यादा करके अलर्ट रहना चाहिए, केयर करना चाहिए। तो माँ ने क्या करना चाहिए, सोच समझ के खाना पीना चाहिए, सोच समझ के सोचना चाहिए। माँ जो भी सोचती है वो भी बच्चे पर असर पड़ता है। माँ ने अगर कुछ गलत बातें सोच ली तो बच्चा पैदा होगा तो वही करेगा। जैसे कि हमने प्रहलाद महाराज की कथा में सुना हुआ है कि कयाधु और नारद मुनि जी के आश्रम में रहती थी और नारद मुनि जी से भागवत कथा श्रवण करती थी। तब प्रहलाद महाराज उनके पेट में सुन रहे थे और जो भी नारद मुनि ने भागवत कथा बताई, प्रहलाद महाराज ने कयाधु के पेट में उनकी माता कयाधु थी, उनके पेट में भागवत कथा का श्रवण किया। जब प्रहलाद महाराज का जन्म हुआ तो वो बहुत बड़े भगवत भक्त बने। यही कारण है जो इसकी वजह से वो भगवत भक्त बने। और भी कोई कारण है, हम अगली प्रहलाद महाराज की जब कथा लेंगे तो उसमें श्रवण करेंगे। तो ऐसे हमको 3 गुणों से प्रेरित होकर हम ये हमेशा इसलिए हमें बताया है कि आत्मनिवेदन, इस नवविधा भक्ति में हमको हमेशा रहना चाहिए। आत्मा की अनुपस्थिति से में भौतिक शरीर हिल भी नहीं सकता। ये हमने पिछले कुछ श्लोकों में भी वर्णन किया है। देखो 3रे अध्याय के में भी, कर्मयोग में भी इसका और हमें अध्ययन करना चाहिए। कुछ लोग समझते हैं आप बहुत टेक्निकल नॉलेज देते हैं, आत्मा के बारे में नॉलेज देते हैं, प्रभु जी कुछ कथा बताइए ना। कथा अगर आपको समझनी है तो अगर आप आत्मा के बारे में नहीं समझेंगे तो कथा श्रवण का जो मूल कारण है वो कारण ही निकल जाएगा। हम भागवत कथा सुनते हैं, सुनना चाहिए, जरूर सुनना चाहिए, मगर उससे अगर हम कुछ सीखना चाहिए तो हम कथा के रूप में एक चंपक जैसा बुक पढ़ते हैं, एक जैसे अमिताभ बच्चन के बारे में कहानी सुनते हैं। इस तरह से भागवत कथा श्रवण नहीं करनी चाहिए। भागवत कथा श्रवण करने का फल तो अवश्य आपको मिलेगा। आप कैसे भी सुने आपको उसका फल मिलना है, मगर हमारी भक्ति में अगर प्रगति होनी चाहिए तो हमको भागवत कथा कैसे श्रवण करनी चाहिए। अभी फेसबुक में देवर्षि प्रभु जी भी कथा कर रहे हैं, कैसे श्रवण करना चाहिए उसकी भी एक विधि है। ऐसे श्रवण करना चाहिए कि प्रहलाद महाराज की अगर हम कथा सुन रहे हैं तो प्रहलाद महाराज जी कैसे भक्ति करते थे,
वो भौतिक को सारी चीजों को त्यागते थे और आत्मा को भगवान कृष्ण की सेवा में लगाते थे। ये हमें सीखना चाहिए। मगर ये हम कैसे सीखेंगे? तो पहले हमको आत्मनिवेदन नवविधा भक्ति में क्यों आता है? जब तक हम आत्मा के बारे में नहीं समझ में आता तब तक हम भक्ति के मार्ग में प्रगति नहीं कर सकते। इसलिए हमें आत्मा के बारे में ज्यादा सीखना चाहिए। और इसका उदाहरण और प्रभुपाद जी ने 3रे अध्याय में भी, जो कि कर्मयोग है, उसमें 5वें श्लोक में भी यही वर्णन करने की चेष्टा की है, प्रयत्न किया है। अतः आत्मा को देखिए, हमने ये देखा है, यह शरीर मृत वाहन के समान है जो आत्मा द्वारा चलित होता है, क्योंकि आत्मा सदैव गतिशील सक्रिय रहता है और वो एक क्षण के लिए भी नहीं रुक सकता। आत्मा के द्वारा ही शरीर सक्रिय रहता है। इसलिए पहले हमने क्या देखा? आत्मा के अनुपस्थिति में भौतिक शरीर हिल भी नहीं सकता। फिर हम दूसरे वाक्य में क्या देख रहे हैं? यह शरीर मृत वाहन के समान है जो आत्मा द्वारा चलित होता है, क्योंकि आत्मा सदैव गतिशील सक्रिय रहता है और वो एक क्षण के लिए भी नहीं रुक सकता। सब कुछ आत्मा के द्वारा संचालित है। हम देख सकते हैं, बोल सकते हैं, सुन सकते हैं, वो सब आत्मा की वजह से सुन सकते हैं। हमने दूसरे अध्याय में आत्मा के बारे में और बहुत अध्ययन किया है, मगर वो भी बहुत कम है। हमने सिर्फ 1% अध्ययन किया है। हमको ज्यादा से ज्यादा आत्मा के बारे में अध्ययन करना चाहिए। जितना हम आत्मा का अध्ययन करेंगे तो उसमें क्या होगा प्रभु जी? उसमें ये होगा, हम माया के बंधन से छूट जाएंगे। तो माया के बंधन से क्या छूटेंगे? जन्म मृत्यु जरा व्याधि, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इस फेरे से बाहर निकलेंगे। तो इस फेरे से बाहर निकल के क्या होगा प्रभु जी? आपको दुख, लाभ हानि, जय पराजय और सुख दुख के फेरे से हम बाहर निकलेंगे। तो लाभ हानि मतलब लाभ होता है तब हम आनंदित होते हैं, हानि होता है तब हमको दुख होता है, जय मिलता है तब हम आनंदित होते हैं, मैं इंडियन आइडल जीत गया। पराजय होता है और जो इंडियन आइडल से बाहर निकाला गया वो रोता है, वो दुख होता है, उसको दुख सहना पड़ता है। लाभ हानि, जय पराजय, सुख दुख, किसी चीज में हमको सुख मिलता है। हम एसी में बैठे हैं, मैं अभी एसी में बैठ के लेक्चर दे रहा हूँ, मेरे को सुख मिल रहा है। मैं अगर ये गर्मी में धूप में जाके खड़ा रहूं, मेरे को दुख मिलता है। तो ऐसे सुख दुख के इस सारे फेरे में हम पड़े रहेंगे। तो भगवान कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं, सुख दुख समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो, इन सब चीजों में सम रहना चाहिए। अब ये सम रहना कोई आसान बात है क्या? नहीं। कैसे हम दुख में सम रहे? तो हम कहते हैं कि कोई अगर हमारा जो आप्त इष्ट है, जो हमारा सगा संबंधी है, किसी की मृत्यु अगर हो जाती है, आप बताइए प्रभु जी मुझे दुख नहीं होगा का? मगर हमको ये समझना चाहिए कि आत्मा शरीर को छोड़ के चली गई, आत्मा अमर है, उसको मृत्यु नहीं है। आत्मा की वजह से वो देख सकता है और बोल सकता है। जैसे एक आदमी एक वस्त्र उतारता है और दूसरा वस्त्र पहनता है, वैसे ही आत्मा एक शरीर छोड़ता है और दूसरा शरीर में प्रविष्ट होता है। वो वस्त्र बदलने के जैसे आत्मा अपने एक वस्त्र बदलती है। अगर ये आत्मा के बारे में आप जानेंगे तो जो व्यक्ति मर जाता है तो उसका अस्तित्व खत्म नहीं होता। आप सुन लीजिए इस बात को, जो व्यक्ति मर जाता है तो उसका अस्तित्व खत्म नहीं होता, उसका अस्तित्व समाप्त नहीं होता। वो व्यक्ति आत्मा के रूप में है, सिर्फ आत्मा एक शरीर को छोड़ के दूसरे शरीर में चली गई है, मगर वो व्यक्ति मरा नहीं है, उसका अस्तित्व नहीं खत्म हुआ है, सिर्फ आत्मा ने एक शरीर छोड़ा है। अगर आप ये बात समझ जाएंगे कि मेरा जो बेटा है, मेरे जो पिताजी है, अभी कोरोना काल है, बहुत लोगों को दुख होता है, मैंने मेरा बच्चा खो दिया, मैंने मेरे पिताजी खो दिए, हमारे पूर्व पुण्य पाप कर्मों के वजह से हमको ये दुख सहना पड़ता है। सुख दुख में हम पड़े रहते हैं क्योंकि हम भौतिक चीजों में ज्यादा आसक्त हैं। हमें खाना पीना मजा करना, आहार निद्रा भय मैथुन में हमको ज्यादा आसक्ति है, तो हमको दुख तो सहना पड़ेगा। मगर हम जो कोई संत अगर मिल जाए, जैसे श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि ये शरीर से आत्मा है, हम आत्मा है, हम शरीर नहीं है। जैसे एक वस्त्र छोड़कर दूसरा वस्त्र कोई पहनता है, वैसे आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरा शरीर पहनता है। इतना ही है, इसमें हमको ज्यादा दुखी नहीं होना चाहिए। और जो शरीर अगर उसको एक भक्त का शरीर मिल जाए, कोई शरीर अगर उसको एक देवी देवता का शरीर मिल जाए, अच्छे कर्म किए हैं देवी देवता का शरीर मिलता है, बुरे कर्म किए हैं किसी जानवर का शरीर मिलता है।
ऐसे अपने पुण्य पाप प्रभाव की वजह से हमको सुख दुख सहना पड़ता है। मगर प्रभु जी कोई तो एक मार्ग बताइए जो मैं इस दुख से बाहर निकलूं। तो हमको इस नवविधा भक्ति में रहना पड़ेगा। सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, अगर इसमें से हमको बाहर निकलना है तो हमको आत्मा के बारे में सोचना पड़ेगा। सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय ये सिर्फ शरीर का है, इससे आत्मा का कोई संबंध नहीं है। क्यों प्रभु जी, आत्मा का कैसे संबंध नहीं है? आप तो बोलते हैं आत्मा से संचलित होता है, आत्मा से मन, दुख मन को होता है। मन, बुद्धि और अहंकार को ठेच लगती है। मन, बुद्धि, अहंकार को क्यों ठेच लगती है? क्योंकि हमको हमारा मन जो है भौतिक चीजों में आसक्त है। हम चाहते हैं कि कोई डांस प्रोग्राम हम जीते, हम भौतिक चीजों में आसक्त रहते। अगर वो हम नहीं जीत पाते तो हमको दुख होता है। और देखिए, लाभ हानि, जय पराजय और सुख दुख सब एक साथ है, एक दूसरे पर डिपेंड है। दुख हमको क्यों होता है? क्योंकि हमको हानि हो गई। दुख हमको क्यों होता है? क्योंकि हमको पराजय हो गया। सुख हमको क्यों मिलता है? क्योंकि हमको किसी चीज से फायदा हुआ। सुख हमको क्यों मिलता है? हम किसी चीज को हमको जय मिलता है, किसी चीज में हम जीत जाते हैं। इंडियन आइडल जीत जाते हैं और हमको फर्स्ट प्राइज मिलता है और हमको बहुत आनंद आता है, सुख मिलता है हमको, अरे वाह मैं जीत गया। तो ऐसे ही हम प्रकृति के 3 गुणों से प्रेरित होते हैं। अगर हमको प्रकृति के 3 गुणों से बाहर निकलना है तो हमको आत्मा के बारे में सोचना है। अगर हम इससे प्रकृति के 3 गुणों से हमको बाहर निकलना है तो हमको आध्यात्मिक गुणों में जाना चाहिए। तो आध्यात्मिक गुणों में जाना चाहिए मतलब क्या करना चाहिए? हमको आत्मा के बारे में सोचना चाहिए। हम आत्मा के बारे में हमको अगर सोचे तो परमात्मा के बारे में सोचना चाहिए। परमात्मा के बारे में प्रभु जी हम कैसे सोचे? तो हमको नवविधा भक्ति करनी चाहिए। नवविधा भक्ति करेंगे तो हम आत्मा के बारे में सोच रहे हैं और परमात्मा के बारे में सोच रहे हैं। तो इससे क्या मिलेगा? हमको इस भौतिक सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय से हमको छुटकारा मिल जाएगा। तो इससे हमको क्या मिलेगा? प्रभु जी सिंपल सी बात है, हमारा मन शांत हो जाएगा। मन में जो एग्रेशन आता है, मन में जो आनंद आता है, मन में जो सुख मिलता है, मन में जो दुख मिलता है, मन में लाभ का सुख है, हानि का दुख है, जय का सुख है, पराजय का दुख है, ये सब मन से प्रेरित होता है। तो हमारा मन क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। तो जब मन शांत हो जाएगा तो प्रभु जी क्या होगा? बुद्धि काम करने लगेगी। तो बुद्धि क्या करेगी? आत्मनिवेदनम करेगी। इसलिए आत्मनिवेदनम को लास्ट में क्यों डाला है? जब हम सब प्रकार की भक्ति करते हैं तो मन शांत हो जाता है, बुद्धि प्रगल्भ हो जाती है। और बुद्धि प्रगल्भ हो जाएंगे तो हमको क्या करना है? मन को नियंत्रित करना है कि वो भौतिक चीजों में न पड़े, भगवान कृष्ण की भक्ति में पड़े। इसलिए हमको इस प्रोसेस से नवविधा भक्ति से गुजरना पड़ता है। तो हम आगे देखते हैं। अतः आत्मा को सक्रिय रहता है और वो एक क्षण के लिए भी नहीं रुक सकता। आत्मा तो सक्रिय रहता ही है, तो हमारा शरीर एक क्षण के लिए भी आइडल नहीं रह सकता। कुछ ना कुछ काम हमको करना पड़ता है। या तो डांस में हमको जीतना है या इंडियन आइडल में जीतना है। मगर इंडियन आइडल में जीतना है तो हमको क्या करना? आइडल, आत्मा आइडल नहीं रहती, IDLE, आत्मा कभी आइडल नहीं रहती। क्यों? उसको आइडल बनना रहता, IDOL, इंडियन आइडल बनना। कुछ ना कुछ भौतिक कर्म में रहना पड़ता है। तो अतः आत्मा को कृष्ण भावनामृत के सत्कर्म में प्रवृत्त रखना चाहिए, अन्यथा वो माया द्वारा शासित कार्यों में प्रवृत्त होता रहेगा। माया द्वारा शासित कार्य मतलब माया द्वारा, ये 3 गुणों द्वारा, सत्व रजो तमो गुण, ये 3 गुणों द्वारा शासन करता है। हमारे कर्मों को कौन कंट्रोल कर रहा है? मैंने प्रयत्न किया, ये बात दिल में से निकाल दीजिए। आपके 3 गुण ने आपको प्रेरणा दी, इसलिए आपके कार्य वो आपके हाथ से वो हुए। कौन 3 गुण हैं? सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण। ये 3 गुणों से आप प्रेरित हो रहे हैं, तब आपके हाथ से ये कर्म हो रहे हैं, आपके मुंह से ये कर्म हो रहे हैं। माया के संसर्ग में आकर आत्मा भौतिक गुण प्राप्त कर लेता है और आत्मा के ऐसे आकर्षणों से शुद्ध करने के लिए ये आवश्यक है कि शास्त्रों द्वारा अधिष्ट कर्मों में इसे संलग्न रखा जाए। किंतु यदि आत्मा कृष्ण भावनामृत के अपने स्वाभाविक कर्म में निरत रहता है तो वो जो भी करता है उसके लिए कल्याणप्रद होता है। आध्यात्मिक जगत में और सुख दुख जैसा कोई चीज है ही नहीं, लाभ हानि जैसा कुछ है ही नहीं, क्योंकि सुख दुख जैसा कोई है ही नहीं। मैंने गलत बताया, सुख है, दुख है ही नहीं। आध्यात्मिक जगत में लाभ है, हानि है ही नहीं। आध्यात्मिक जगत में
जय है, पराजय है ही नहीं। जय कैसा है? मन को जय मिलता है। मन हमेशा भगवान कृष्ण में लग गया, इसका मतलब आपने मन को जीत लिया। अर्जुन कहता है कि मैं सबको जीत सकता हूँ, मगर मेरे मन को मैं जीत नहीं सकता। सिंपल सी बात है। आप आध्यात्मिक जगत में आइए, तो आध्यात्मिक जगत क्या है प्रभु जी? आत्मा और भगवान कृष्ण यानी परमात्मा, इन दोनों को जोड़ना। अगर इन दोनों में हम कनेक्शन जोड़ दें तो हम भौतिक जगत से बाहर चले जाएंगे। तो भौतिक जगत से हम बाहर चले जाएंगे तो क्या होगा प्रभु जी? आहार निद्रा भय मैथुन से हमको बाहर निकलना है। आहार निद्रा भय मैथुन से बाहर निकलने में क्या होगा प्रभु जी? आपको दुख नहीं होगा, आपको हानि नहीं होगी, और आपको पराजय का दुख नहीं सहना पड़ेगा। तीनों चीजें आपको नहीं करनी पड़ेगी। देखिए, आपके जीवन में आप कितना भी प्रयत्न करें, ये 6 चीजें आपको कंपलसरी सहनी पड़ेगी। सुख दुख समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। सुख दुख लाभ हानि जय पराजय, ये 6 चीजें आपके जिंदगी में कंपलसरी आती है। सुख भी आता है तो दुख भी आता है, लाभ भी आता है तो हानि भी आती है, जय भी आता है तो पराजय भी आता है। मगर प्रभु जी मुझे एक बताइए आप कि इसमें कैसे करें? मुझे न तो हानि सहना है, न तो दुख सहना है, न तो पराजय सहना है। ये तीनों अगर आपको नहीं सहना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको माया का जगत छोड़ना पड़ेगा। आपको आहार निद्रा मय मैथुन में आपका जो मन लगा है ना, उससे बाहर निकलना पड़ेगा। तो फिर क्या क्या करना पड़ेगा प्रभु जी? आपको श्रवण और कीर्तन और विष्णु स्मरण, ये 3 जो मुख्य चीजें, 3 भक्ति के मुख्य मार्ग हैं, उसको पकड़ना पड़ेगा। आप कम देखिए, मन क्या होता है ना, अगर मैं समझो कुछ गंदा चीज देख लूं तो मन मेरा और ये होता है, खराब हो जाता है, मन खराब हो जाता है। किधर जाके झगड़ा कर लो तो मन मेरा खराब हो जाता है, क्योंकि मैं तमोगुण में हूँ, रजोगुण में हूँ, इसलिए मैं झगड़ा कर रहा हूँ। तो तमोगुण और रजोगुण में आप रहेंगे प्रभु जी, तो आपको दुख और क्लेश तो सहना पड़ेगा। वैसे भी एक कलयुग है, कलयुग में कहा गया है क्लेश ही क्लेश है, कलह ही कलह है, झगड़े तो होंगे ही। मगर हमको क्या करना चाहिए? भौतिक चीजों को दूर छोड़ना चाहिए। तो हमने जैसे भगवत गीता के दूसरे अध्याय में हमने सीखा है आत्मा, परमात्मा और भौतिक चीजें। तो मैंने क्या करना चाहिए? मन बुद्धि इन दोनों चीजों को भौतिक चीजों में नहीं लगाना चाहिए। मेरा शेयर मार्केट में कितना पैसा अटका हुआ है, मेरा पीएमसी बैंक में कितना पैसा अटका हुआ है, मेरा कौन से बैंक में डालूं तो अच्छा ब्याज मिलेगा, और मैं किसी छोटे बैंक में डाल दूं तो मेरा बैंक डूब जाएगा। ये बुद्धि वहां नहीं चलानी है। कहाँ चलानी है? थोड़ा कर्तव्य की तरह से चलानी है। कर्तव्य करना है और कर्तव्य करके बाहर निकलना है। तो मन को उसमें लिप्त नहीं करना चाहिए। मन में इतना लिप्त नहीं होना चाहिए कि 95% के मार्क्स अगर 80% पर आ गए तो वो विद्यार्थी जाके बेचारा टेरेस में जाके जान दे देता है। इतना मन को लिप्त नहीं करना चाहिए। अगर मेरे पिताजी गुजर गए हैं तो मैं भी जाके आत्महत्या कर लेता हूँ, इतना मन को लिप्त नहीं करना चाहिए। हमको इसमें आत्म तत्व को समझना चाहिए, बुद्धि प्रगल्भ करनी चाहिए, आत्मा को शांत करना चाहिए और भगवान कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए। यही प्रभुपाद जी हमको इसमें बता रहे हैं। हम आगे देखते हैं। भागवतम का एक श्लोक बताया है। श्लोक का उच्चारण हम ज्यादा समझने की कोशिश करने के बजाय श्लोक हमसे क्या कहना चाहते हैं, व्यास जी भागवत कथा में क्या बताना चाहते हैं। भागवत कथा भी देखिए, मैंने आपको बताया भागवत कथा भी आत्मा के बारे में ही बताता है, और चैतन्य चरित्रामृत में आत्मा के बारे में ही बताता है। अगर आप इस्कॉन में आते हैं तो आपको आत्मा और परमात्मा के सिवाय कुछ नहीं सुनने को मिलेगा। हाँ, अगर आपको भौतिक कथाएं सुननी है, अमिताभ बच्चन की जाके कथाएं सुनी है, यहाँ आएंगी तो आत्मा परमात्मा और परमात्मा का कनेक्शन और भौतिक चीजों को त्यागना, ये 3 मेन चीजें इसमें बताई है। देखिए, हम भागवत कथा का श्रवण करते हैं। यदि कोई कृष्ण भावनामृत अंगीकार कर लेता है तो क्या होगा, इसमें बताया है। तो भले ही वो शास्त्र अनुमोदित कर्मों को न करे, मतलब शास्त्र में जो कर्म बताए हैं, सुबह उठना चाहिए, नहाना चाहिए, ये सब तो कर्म करने चाहिए, मगर शास्त्रों में कुछ विधियां बताई हैं कि इसके ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। जो शास्त्रों अनुमोदित कर्मों को न करे अथवा ठीक से भक्ति न करे, अगर वो उसमें कुछ गलती हो जाती है, शास्त्रों अनुमोदित कर्म न करे, ठीक से भक्ति भी कोई अगर नहीं करता है, और चाहे वो पतित भी हो जाए, कोई नहीं नहाएगा, 4 दिन तक नहीं नहाएगा, ऐसा पतित भी है। कोई एक और भगवान का भोग लगाकर नहीं खाएगा, ऐसे ही खाएगा, कोई ऐसा पतित है। कोई अगर ये करे कि नहीं मैं तो श्राद्ध कर्म भी नहीं करूंगा,
ऐसे ही रहूंगा, करना तो चाहिए, सब विधियां धर्मों के अनुसार करनी चाहिए, मगर ऐसा कोई पतित भी है कोई कर्म नहीं करे, चोरी चकारी करे, धर्म के अनुसार नहीं वर्तन करे, चोरी चकारी करे या कोई और ये गलत कर्मों में भी लिप्त रहे तो भी हो जाए, तो उसमें उसको हानि या बुराई नहीं होगी, क्योंकि इसमें यह बताया गया भले ही वो अनुमोदित यदि कोई कृष्ण भावना वृत्त में है तो ये सब कभी उसको माफ है, अगर वो कृष्ण भावना वृत्त में है तो कृष्ण भावना वृत्त में आके कोई चोरी करेगा वो तो चलेगा, तो इसका मतलब वो कृष्ण भावना वृत्त में नहीं है। कोई कृष्ण भावना वृत्त में है और अगर शास्त्रों के हिसाब से अगर कोई कर्म न करता है तो भी उसको थोड़ा और ये कंसेशन दिया जाता है, किंतु यदि वो शास्त्र अनुमोदित सारे कार्य करे, शास्त्र के अनुसार सब कार्य कर रहा है और कृष्ण भावनामृत भवित नहीं हो न हो तो ये सारे कार्य उसके किस लाभ के हैं। अगर वो शास्त्र के सारे कर्मों को बराबर पद्धति से कर रहा है, शास्त्रों में बताए गए विधियों को बराबर कर रहा है, नवरात्र में शास्त्र जैसे बताया विधियुक्त शास्त्रों के हिसाब से मतलब विधि पूर्वक वो देवी माता का नवरात्र कर रहा है, विधि पूर्वक वो 16 सोमवार का व्रत कर रहा है, मगर विधि पूर्वक वो गणेश जी की भक्ति कर रहा है, सब वो विधि पूर्वक कर रहा है, मगर अगर इसमें आगे बताया कृष्ण भावना भवित न हो तो ये सारे कार्य उसके किस लाभ के हैं, क्योंकि ये सब तो भौतिक लाभ देते हैं, ये सब आपको आध्यात्मिक लाभ नहीं देंगे। अगर आप भौतिक देवी देवता का भी करेंगे तो भी आपको उसमें भौतिक लाभ ही मिलेगा, मगर अगर आपको आध्यात्मिक लाभ चाहिए, भगवान इसमें सुख दुख और लाभ हानि और जय पराजय से बाहर निकलना है तो आपको आध्यात्मिक जगत में आना पड़ेगा। इसमें आगे बताया अतएव संन्यास या कोई भी शुद्धिकारी पद्धति कृष्ण भावनामृत के चरम लक्ष्य तक पहुंचने में सहायता देने के लिए है। तो संन्यास भी क्यों लेता है, क्योंकि उसको और संन्यास भी लेता है ताकि उसको कृष्ण भक्ति के चरम सीमा को प्राप्त कर ले। जैसे कि आज मैंने प्रभु जी का लेक्चर सुन रहा था, संन्यास मतलब क्या लेना है। संन्यास मतलब ये नहीं है कि हम पति पत्नी को त्यागे, संन्यास मतलब ये है कि हमारे मन को और पत्नी में, बच्चों में और इन सारे करते हुए कार्यकलापों में ज्यादा मन नहीं लगाना चाहिए। ज्यादा मन लगेगा तो इसके हमको मन को दुख सहना पड़ेगा। देखिए हमने कभी कभी कुछ फिल्मों में देखा है कि अगर और बच्चा मर जाता है तो माँ बिल्कुल पागल हो जाती है। प्रभु जी ये बात तो और लाजमी है, अगर माँ के सामने उसका बच्चा एक्सपायर हो गया तो वो तो बेचारी पागल हो जाएगी, क्योंकि उसका मन इतना भौतिक चीजों में लिप्त है। कोई चोरी करता है नहीं, एक मोबाइल देखता है, अरे ये मोबाइल है, ये मोबाइल उसके पास 25,000 का मोबाइल है, मेरे पास सिर्फ 10,000 का मोबाइल है, इसको ईर्ष्या उत्पन्न होती है। ईर्ष्या उत्पन्न वजह से क्या होता है कि वो मोबाइल के चोरी करने लगता है, पैसा चोरी करना लगता है। अगर ये जो कार्य वो करता है, अतएव संन्यास में कोई भी शुद्धिकारी पद्धति कृष्ण भावनामृत के चरम लक्ष्य को पहुंचने में सहायता देने के लिए है। तो संन्यास इसलिए क्यों लेना चाहिए, क्योंकि हमको इन चीजों में आसक्ति नहीं रखनी चाहिए, जो कि हमको भौतिक चीजें हैं। टीवी देखने में हमको ज्यादा आसक्ति है, पत्नी दूसरा चैनल लगाती है, पति दूसरा चैनल लगाते हैं, दोनों में झगड़े हो जाते हैं। भौतिक चीजों में हम जितने आसक्ति रखेंगे, छोटी छोटी बात में भी हमारे झगड़े हो जाते हैं। आज मेरे को बिरयानी खाना है और वाइफ को पुलाव खाना है, इन चीजों में भी झगड़ा हो जाता है। बच्चा कहता है मुझे पिक्चर देखना है, माँ कहती है नहीं घर में बैठ के पढ़ाई कर, उन चीजों में भी कलह हो जाता है। कलह किसी छोटी सी बात के भी झगड़े हो जाते हैं। क्यों वो झगड़े हो जाते हैं, क्योंकि हम भौतिक चीजों में ज्यादा पड़े रहते हैं, भौतिक चीजों में हमारी ज्यादा आसक्ति होती है। तो हमें क्या करना चाहिए, भौतिक चीजों से आसक्ति बाहर निकालनी चाहिए। तो ऐसे भौतिक चीजों से मन को बाहर निकालना और भगवान कृष्ण की भक्ति में लगाना, इसे संन्यास कहते हैं। मगर कुछ लोग पाखंडी होते हैं। कुछ लोग क्या कहते हैं, मैं तो और संन्यास हूँ, भगवा धारण करते हैं और त्रिशूल लेते हैं और क्या करेगा बच्चा, ऐसा करके करते हैं और फिर हिमालय में चले जाते हैं, संन्यास आश्रम लेते हैं, उधर योगी बन जाते हैं। मगर वो योगी बनना ऐसे सहन है कि मैंने पति पत्नी को त्याग कर दिया, मगर हमारा मन जो है, हमारे मन हमेशा भौतिक चीजों में, मेरी बीवी अब क्या कर रही होगी,
मेरे बच्चे अब क्या कर रहे होंगे, भाई आपने संन्यास लिया है? नहीं नहीं नहीं, संन्यास तो लिया है, मैं आ तो गया हूँ, भगवान की भक्ति तो करूंगा, मगर बीच बीच में ना मुझे ये टेंशन हो जाता है, मेरी बीवी क्या कर रही है, मेरे बच्चे क्या कर रहे हैं। कभी कभी ना बहुत भूख लगती है, जब समोसा देखता हूँ ना मेरे मुंह में पानी आ जाता है। एकादशी को मैंने माता जी ने कहा था कथा बताइए, एकादशी में मैंने भी वही कथा सुनाई थी। एकादशी का करना मतलब क्या होता है कि मन की आसक्ति को दूर करना। एकादशी का मतलब यह नहीं होता कि भूखा रहना, एकादशी का मतलब होता है मन को नियंत्रित करना, शरीर को नहीं। शरीर नियंत्रित कभी नहीं होगा आपका, वो तो भौतिक है, मगर मन, बुद्धि और अहंकार ये आध्यात्मिक है। इसलिए मन का, बुद्धि का कर्तव्य, उसका जो स्थायी भाव है भगवान कृष्ण की सेवा करना है। मन का स्थायी भाव क्या है? भगवान कृष्ण का भजन करना। बुद्धि का स्थायी भाव क्या है? भगवान कृष्ण के और आत्मा के बारे में समझना, भगवान कृष्ण के बारे में अध्ययन करना। ये मन और बुद्धि आत्मा का स्थायी भाव है। आत्मा, मन, बुद्धि और अहंकार के जो सूक्ष्म शरीर है उसमें आत्मा स्थित है। तो आत्मा का जो स्थायी भाव है वो भगवान कृष्ण की भक्ति करना है। मगर हमारी आत्मा क्या करती है? मुझे कुछ खाने को अच्छा मिलेगा, अरे आज तो एकादशी है, आज अगर एकादशी नहीं होती ना तो मैं अच्छा समोसा खाता। मतलब इसका मन अभी तक समोसा में लिपटा हुआ है, इसका मन अभी तक बटाटा वड़ा में लिपटा हुआ है, इसका मन अभी तक चावल में और सब्जी में। ये तो क्या है, कुछ लोग तो नॉनवेज खाते हैं तो उसका मन अभी तक नॉनवेज में लिपटा हुआ है। अगर मन आपका लिपटा हुआ है बहुत भौतिक चीजों में और शरीर से आप एकादशी कर रहे हैं तो इसमें एकादशी महात्म्य सुनाइए ना। महात्म्य श्रवण करके आपको लाभ जरूर मिलेगा, मगर क्या आपको एकादशी का फल मिला? हमको एकादशी इसलिए करनी चाहिए, हमको कुछ चीजें क्यों करते हैं? क्योंकि हमको उसका फल मिले। 16 सोमवार का व्रत क्यों करते हैं? हमको उस चीज का फल मिले। हम नवरात्र क्यों करते हैं? हम उस चीज का फल मिले। हम एकादशी क्यों करते हैं? प्रभु जी एकादशी में हमको एक फल मिलता है, तो हम फलों के लिए एकादशी का आध्यात्मिक फल चाहिए कि भौतिक फल चाहिए? आपको अगर भौतिक फल चाहिए, कथा श्रवण कीजिए। और उसमें बताया है, जैसे कि मैंने एक बार बताया था, पुत्रदा एकादशी। एकादशी का कर्म फल होता है। क्या होता है? पुत्रदा एकादशी आप करेंगे तो आपको पुत्र की प्राप्ति होती है। उसमें आपको सिर्फ भौतिक चीजों की प्राप्ति होती है। आपको एकादशी भी अगर आप करें तो उसमें भी 2 पद्धति है, भौतिक पद्धति और आध्यात्मिक पद्धति। आध्यात्मिक पद्धति में क्या होता है कि आपका जो मन है उस शरीर से बाहर निकलना चाहिए और भगवान कृष्ण की भक्ति में लगना चाहिए। जब आपका मन आपके शरीर से बाहर निकलकर भगवान कृष्ण की भक्ति में लगता है, उसे एकादशी कहते हैं। और प्रभुपाद जी तो कहते हैं ऐसे एकादशी हमको रोज करना चाहिए। क्या रोज करना चाहिए? हमको आहार, निद्रा, भय, मैथुन में नहीं लगना चाहिए। हमको किस में लगना चाहिए? भगवान कृष्ण की भक्ति में लगना चाहिए। ये मन को हमेशा हमको एकादशी का उपवास करना चाहिए। और जो बुद्धि का भी उपवास होना चाहिए। बुद्धि का कैसे उपवास होना चाहिए? और मंत्रियों को भी आजकल कोरोना हो रहा है, कैसे कभी कोरोना जाएगा, कैसे अभी इन्होंने लॉकडाउन कर लिया है और हमको कैसे हमारा जीवन व्यतीत होगा। तो फिर हम क्या करेंगे? हम कुछ भाजी का दुकान निकालेंगे। हाँ, सोचना तो चाहिए। जो कर्तव्य है, बीवी बच्चे हैं हमारे, तो कर्तव्य के लिए तो हमको करना चाहिए। मगर हमको पिक्चर में जाने को नहीं मिल रहा है। हमको फिर अभी समोसा का सारे होटल बंद हो गए। मैं और मेरी गर्लफ्रेंड कितनी बार हम होटल में जाके खाना खाते थे, कितना अच्छा आनंद मिलता था। अभी तो कहीं बाहर घूमने भी बंद हो गया है। मैं अभी मेरे बीवी बच्चों को लेके बीच पे नहीं जा सकता। ये सब जो हमको भौतिक चीजें सताती है। और जो भी हमको लॉकडाउन हुआ है ना, उसमें एक प्रॉब्लम पहले क्या हुआ है, भौतिक चीजें सारी बंद हो गई है। कौन सी भौतिक चीजें? होटल में जाके खाना खाना, पिक्चर देखना, टीवी, और बाहर कहीं जाके बियर बार बंद हो गए हैं। तो ये सब क्या हो गया है? भौतिक चीजें बंद हो गई है, भौतिक सुख बंद हो गए हैं और भौतिक में दुख ज्यादा हो गया, भौतिक चीजें दुख क्या ज्यादा हो गया। और व्याधि हमारे, और हमने जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि। जन्म भी दुख सहना पड़ता है, मृत्यु में भी दुख सहना पड़ता है, बुढ़ापे में भी दुख सहना पड़ता है और बीमारी में भी दुख सहना पड़ता है। ये चारों चीजें कंफर्म है, सत्य है। परम सत्य अगर कोई सोचना चाहे तो वो भगवान कृष्ण है। और भौतिक चीजों में परम सत्य कोई सोचना चाहे तो 4 सत्य निश्चित है, जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि।
जन्म होना, मृत्यु पाना, मृत्यु को पाना, और बुढ़ापे को पाना, और बीमारियों को पाना। ये 4 सत्य है, ये 4 सत्य हमारे पीछे पड़ेंगी। आहार, निद्रा, भय, मैथुन में अगर हम कंट्रोल नहीं करेंगे तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर में हम पड़ने वाले हैं। जन्म मृत्यु के जरा व्याधि के चक्कर में पड़ेंगे तो भौतिक चीजों के चक्कर में अगर हम पड़ेंगे तो लाभ हानि, जय पराजय, सुख दुख के चक्कर में हम पड़ेंगे। तो हमको उस साइकिल से बाहर निकलना है। तो उस साइकिल से हमको अगर बाहर निकलना है तो नवविधा भक्ति करनी चाहिए। तो इसलिए हमको यही बताना है। अतएव तो हमको संन्यास मतलब क्या है? मन और बुद्धि को उपास रखना है। बुद्धि को और मन को भौतिक चीजों में नहीं लिखना है, नहीं लगाना है। बुद्धि और मन को भगवान कृष्ण की भक्ति में लगाना है। अभी आप एकादशी की कथा सुनिए, तो आप जब कथा सुनेंगे तो हमको ऐसे मन में प्रतीत होगा, तो मेरे मन का जो कथा में है वो कथा में कैसे एक व्यक्ति एकादशी का व्रत करता है, भगवान कृष्ण में अपना मन लगाता है और उसको उसमें लाभ ही लाभ मिलता है। क्योंकि आध्यात्मिक जगत में हानि नाम की कोई चीज है ही नहीं। आध्यात्मिक जगत में सिर्फ लाभ ही लाभ है, सुख ही सुख है और आनंद ही आनंद है, जय ही जय है। आध्यात्मिक जगत में कोई निगेटिविटी है ही नहीं। कोई बोलेंगे प्रभु जी आप भौतिक चीजों में बहुत निगेटिविटी रखते हैं। ऐसे कैसे? भौतिक चीजों में भी पॉजिटिव चीजें हैं। देखिए कोई डॉक्टर कितने लोगों का इलाज कर रहा है, मगर वो सिर्फ शरीर का इलाज कर रहा है। देखिए कोई इंजीनियर कितने अच्छे अच्छे इलेक्ट्रिक, कोई साइंटिस्ट ने ऐसा एक बनाया है रॉकेट जो चांद पर जा रहा है। चांद पर भी वो भौतिक चांद पर जा रहा है, आध्यात्मिक चांद पर नहीं जा रहा है, देवी देवता के चांद पर नहीं जा रहा है। माया ने जो बनाया हुआ है चांद है मिट्टी का, मटेरियल, जिसे भौतिक के इंग्लिश में उसको हम मटेरियल कहते हैं। पदार्थ मतलब भौतिक, भौतिक मतलब जिसमें कोई जीव नहीं है। आप उधर जाके आपको कोई जीव मिला क्या? नहीं मिला। चांद पर रहने वाले देवी देवता हैं कुछ, चांद चंद्रलोक जो है उसमें कोई जो अच्छा पुण्य कर्म करता है उसको चंद्रलोक में वास करने मिलता है। चंद्रलोक में बहुत अच्छा गार्डन है, चंद्रलोक में अप्सराएं हैं, वो सब किसी को देखने मिली है क्या? नहीं, उसको सिर्फ भौतिक चांद मिला है। आध्यात्मिक चांद या देवी देवता का चांद देखने को मिला ही नहीं है। तो आध्यात्मिक जगत है वो बहुत अच्छा है, आध्यात्मिक भौतिक जगत नहीं है। भौतिक चंद्रलोक भी भौतिक है, मगर उसमें भी हमको देवी देवता के दर्शन नहीं हो रहे हैं। हमारे इतने पाप हैं, हम चंद्रमा तक पहुंच गए हैं मगर वहां हमें कोई देवी देवता नहीं दिखाई दिया। हमारे इतने पाप हैं, मगर हम क्या समझते हैं इसमें भी हम भौतिक चीजें देखते हैं, उसमें भी हम देवी देवता का दर्शन नहीं कर सकते, इतने हमारे पाप हैं। तो हमको क्या करना चाहिए? पाप पुण्य के फेरे से बाहर निकल के, सुख दुख लाभ हानि जय पराजय के से बाहर निकल के भगवान कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए। यही आज के लेक्चर का सारांश है और यही कर्मयोग बताया गया है। सारे कर्मयोग का यही सार है। तो हमको क्या करना चाहिए? प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति से अर्जित गुणों के अनुसार विवश होकर कर्म करना पड़ता है। हमको 3 गुणों से विवश होकर कर्म करना पड़ता है। तो कोई भी एक क्षण के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता, कोई भी कर्म को करना ही पड़ेगा। तो हमको हमारी आज से हमको बुद्धि और मन को एकादशी लगाना चाहिए। मतलब हमें क्या करना चाहिए? बुद्धि और मन को यही बार बार बताना चाहिए कि हमको भगवान कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए। भगवान कृष्ण की भक्ति ही क्यों करनी चाहिए? क्योंकि हमने पिछले एक श्लोक में देखा, ममई वासो जीवलोके जीवभूत सनातना। हम भगवान कृष्ण के वंश से हैं, हम भगवान कृष्ण के बेटे हैं, हम भगवान कृष्ण के अंश हैं। तो हमको हम जिसके अंश हैं, हम जो अगर हम नौकर हैं तो कोई तो हमारा मालिक है, अगर हम विद्यार्थी हैं तो कोई तो हमारा टीचर है, हम अगर आत्मा है तो कोई तो परमात्मा है, और वो परमात्मा कौन है? भगवान कृष्ण है। तो हमें आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करना है तो हमको भगवान कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए। क्योंकि हम अंश जो है भगवान कृष्ण के अंश है, हमारी आत्मा जो है भगवान कृष्ण के अंश है, और हमारी आत्मा भौतिक चीजों में लिप्त नहीं करनी चाहिए। इतना बोलकर आज अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जो मैंने बताया है, हमने प्रभु जी बताया है, अब हमको क्या करना चाहिए? हमको भगवान कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए। तो इसलिए हम कीर्तन करते हैं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री
अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरवृंद। हरे कृष्ण माइक कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय प्रभुपादा जय प्रभुपादा, प्रभुपादा जय प्रभुपादा, जय जय प्रभुपाद निताय गौर हरि बोल निताय गौर प्रेमानंद हरि बोल। श्रील प्रभुपाद की जय। और हम स्वागत करते हैं मनोज डोलारे प्रभु जी का। मनोज डोलारे प्रभु जी ये भगवत गीता सुन रहे हैं और 3 बार हरि बोल बोल के उनका स्वागत करते हैं। हरि बोल श्रील प्रभुपाद की जय। ऐसे ही भक्ति मिले, उनको भगवान कृष्ण की भक्ति मिले। ऐसे संध्या माता जी बता रही है कि मनोज डोलारे प्रभु जी को भगवान कृष्ण की भक्ति मिले और उनकी भक्ति में रस हो। और ऐसे ही इसी लेख का इंग्लिश अनुवाद भी होगा। और जैसे जैसे होगा मैं आपके व्हाट्सएप में ग्रुप में फेसबुक में तो आपको मिले श्रवण करने को। और इसी तरह से हम भगवान यहाँ राधा कृष्ण सेंटर में हमेशा नवविधा भक्ति होती है। आपको मैंने बताया है कि उनसे दुख हानि और पराजय का मुंह नहीं देखना है। तो आप राधा कृष्ण सेंटर के नवविधा भक्ति के फेरे में आ जाइए तो उस चक्कर से आप छूट जाएंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय।